नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से हमारी एक माताजी ने भेजा है। कई दिन पहले हमने फेसबुक की अपनी स्टोरी में एक वाक्य लिखकर रखा था। वो वाक्य इस प्रकार था कि आत्मज्ञान के लिए शरणागति कर्तव्य नहीं स्मर्तव्य है। शरणागति कर्तव्य नहीं स्मर्तव्य है। तो माताजी ने हमें लिख भेजा कि इसका हमें अर्थ समझना है, इसका क्या तात्पर्य है, इसको कैसे समझे। तो देखो प्रभु जी, कर्तव्य माने करना चाहिए, करने योग्य, और स्मर्तव्य माने स्मरण रखना चाहिए, याद रखने योग्य। तो शरणागति करने योग्य तो तब होती जब हमने नहीं की होती, या तो हम शरणागत नहीं होते तब तो हमें शरणागति करनी होती है। लेकिन ऑलरेडी हम शरणागत है, बस इसको याद करो, इसको याद रखो। वह हम भूल गए हैं कि हम भगवान के शरणागत है, हम ईश्वर के शरणागत है। हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम कौन है, किसके है। इसलिए शास्त्र कहता है कि अपनी शरणागति को आप याद करो। जब याद आ जाएगा कि मैं तो परमात्मा का शरणागत ऑलरेडी हूँ, तो फिर शरणागति करनी नहीं पड़ेगी। और एक बात और है, जो किया जाता है ना, वो कभी ना किया भी हो जाता है। जैसे हम कुछ बनाते हैं तो वह कभी जो बनता है वह बिगड़ भी जाता है, लेकिन जो है ही उसको न तो कोई मिटा सकता है, न तो कोई हटा सकता है, न तो कोई बिगाड़ सकता है। हम परमात्मा के शरणागत है ही, हमें सिर्फ उसको रिमाइंड करना है। अनुस्मृति प्रत्यभिज्ञा जिसको कहते हैं, वह हमें हो जानी चाहिए। गीता जी पूरा सुनने के बाद अर्जुन जब हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा रहा था, भगवान ने कहा कि अब और कुछ जानना है क्या तुम्हें? अगर जानना है तो पूछो। उसने कहा नहीं महाराज, सब कुछ जान लिया, तो अब तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, जैसी इच्छा हो वैसा करो। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, अब मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। क्यों? क्योंकि स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे याद आ गया है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे पूरा याद आ, प्रतिभिज्ञा हो गई, अनुस्मृति हो गई। बस उसी तरह हम भगवान के शरणागत है, लेकिन हम भूल चुके हैं। भगवान के बदले हम कहीं और जगह अपनी शरणागति को स्वीकार कर लिया। इस शरीर के प्रति हम शरणागत हो गए कि अरे ये शरीर तो हमारा ऐसा है, ये जो करेगा वही होगा, ये ठीक नहीं रहता, इसलिए हम परेशान है। तो हमारी परेशानी का कारण शरीर है, तो शरीर के हम अधीन हो गए। शरणागत होना माने अधीन होना। हम पति के या पत्नी के अधीन है, हम परिवार के अधीन है, हम धन दौलत पैसों के अधीन है, हम प्रतिष्ठा के अधीन है, हम समाज के अधीन है। ये सब तो ठीक है, बाहरी बातें हैं। हम अपनी वासनाओं के अधीन है, अपने विकारों के अधीन है, काम के अधीन है, क्रोध के अधीन है। अरे मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती हो गई, मुझसे क्यों क्रोध हो गया? अरे हो गया, क्या तुम पराधीन हो? हाँ, उसके अधीन हो गए। अधीन होना ही शरणागत होना है। तो हम क्रोध के शरणागत हो गए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, दंभ, इसके हम ऑलरेडी शरणागत मान रहे हैं अपने आप को। वास्तव में हम उसके शरणागत, उसके अधीन नहीं है। यह तो हमारे पूर्व के संस्कारों का संचय है जो निकल रहा है। उसको प्रोत्साहन देने की जरूरत नहीं है, उससे मिलने जुलने की भी जरूरत नहीं है। उसको चाय पानी मत पिलाओ। हमारे गुरुजी कहते हैं कि उसको चाय पानी मत पिलाओ, उससे दोस्ती मत रखो। वो आते नहीं है, वो जाते हैं, अंदर पड़े हुए हैं, उसको निकलना है, लेकिन हम तो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो संसार की शरणागति, इसी को कहते हैं, संसार की शरणागति छोड़कर हमें परमात्मा की शरणागति करनी चाहिए। करनी चाहिए माने क्या? शरणागति तो है ही,
हमें उसको याद रखना है, याद करना है और फिर याद रखना है। जैसे समझो कि ये घड़ा है मिट्टी का, तो घड़ा मिट्टी को शरणागत है, घड़ा मिट्टी को शरणागत है, मिट्टी के अधीन है। इसमें से मिट्टी निकाल लो, घड़ा नहीं बचेगा। मिट्टी के सिवा और है क्या इसमें? कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी ही एक आकार और नाम के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई, इसको हमने घड़ा कह दिया। वास्तव में तो यह मिट्टी है, मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं। बस उसी तरह सब कुछ, और हम भी सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। एकमेवाद्वितीयम, एक अद्वितीय ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो जैसे समझो मिट्टी से घड़ा बना हुआ है, मिट्टी ने ही घड़े का आकार लिया है, उसी तरह परमात्मा ने ही इस पूरे संसार का नाम आकार, नाम रूप धारण किया हुआ है। और हम भी परमात्मा के ही अभिव्यक्ति के माध्यम है। हमारे रूप में परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। तो जैसे समझो कि ये मेरा हाथ है, ये कहे कि मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, ये हाथ कहे कि मैं भी तुम्हारे शरणागत हूँ, तो ये शरणागत है, शरणागत होता हूँ। समझो कि ये कहे कि मैं शरणागत, आपको शरणागत होता हूँ, तो उसको होने की क्या जरूरत है? वो तो है ही, मेरे ही अंग है। उसी तरह परमात्मा के ही हम अंग है, परमात्मा के ही हम अभिव्यक्ति, परमात्मा की ही हम अभिव्यक्ति है। हमें अपना परमात्मा की योजना के अनुसार जो रोल मिला है, उस रोल को हमें निभाना है। बस इतना स्वीकार कर ले कि सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है और कुछ है ही नहीं। जो होता है, जो होगा, जो हुआ, उसकी योजना के अनुसार ही हो सकता है, उसकी योजना के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे किए, हमारा तो क्या सामर्थ्य है महाराज? जो भी हमारे अंदर करने का सामर्थ्य है, सोचने का सामर्थ्य है, भाव का सामर्थ्य है, योजना बनाने का सामर्थ्य, सब परमात्मा का ही तो है। उसी की प्रेरणा से हमारे अंदर हमारी बुद्धि, हमारा मन सब काम करता है। उसी की सामर्थ्य से हमारे हाथ पांव चलते हैं, उसी के सामर्थ्य से हमारी आंखें देखती है, हमारे कान के पीछे वही बैठकर सुनता रहता है। कान का कान कौन है, आंख का आंख कौन है? केने सितम पतति प्रेषितम मनः, किसकी प्रेरणा से मन विषयों में गिरता है, विषयों में जाता है? तो वो प्रेरणादायक परमात्मा ही है। परमात्मा ही स्वयं इस रूप में सब कुछ नाटक, सब कुछ खेल कर रहा है। बस इतना स्वीकार कर लेना और उसी को याद रखना। हर एक घटना से पहले इसको याद करना कि जो हो रहा है ईश्वर की, परमात्मा की योजना के अनुसार हो रहा है। हम तो एकमात्र निमित्त है, उसके निमित्त मात्र भव सव्य साची। भगवान ने अर्जुन को कहा कि युद्ध कर। अरे महाराज मैं करूंगा, इतने सारे लोग को मैं मार दूंगा तो मुझे तो पाप लगेगा। उसने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो मेरी योजना का निमित्त मात्र बनना है। ये तो मरे हुए हैं, मैंने मार ही डाले हैं, समझ लो। अब तुम्हें सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। निमित्त मात्र भव सव्य साची। उसी तरह हमें भी हर एक क्रिया का, हर एक घटना का, हर एक प्रवृत्ति का, हर एक योजना का निमित्त मात्र बनना है। योजना परमात्मा की है, जो होगा उसी की योजना के अनुसार ही होगा, उसकी इच्छा के अनुसार ही होगा, उसकी प्रेरणा के अनुसार ही होगा। तो हमारा सामर्थ्य कहाँ रहा इसमें? हम व्यर्थ ही अभिमान करते हैं कि मैंने किया, मैंने किया। अरे किया परमात्मा ने ही किया, हमारे माध्यम से किया, ये बात अलग है। हमें तो खुश होना चाहिए, करे हम तो धन्य हो गए, परमात्मा ने हमें इस काम के लिए चुना। इतने सारे लोग थे लेकिन भगवान ने हमको चुना। जैसे समझो कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट है और टीचर पढ़ा रही है, अचानक उसको कुछ काम याद आ गया। जैसे समझो कि ऑफिस में से मेरी नोटबुक लेकर आओ, किसी बच्चे को अगर वो ऐसा सौंपेगी काम, तो किसी एक बच्चे को उठाकर बोला बेटा तू खड़ा हो जा, बोलो टीचर जी जाओ मेरे कमरे से, मेरी ऑफिस में से मेरी वो जो बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, लाल किताब, वो लेकर आ जाओ। तो वो दौड़ के लेकर आएगा। तो उसको ये थोड़े ही लगेगा कि अरे मुझे तो ये मेहनत करवा रही है, वो तो खुश होगा कि इतने सारे बच्चों में टीचर ने मुझे चुना। अरे वाह, मैं तो टीचर का लाडला हूँ। बस इसी तरह हम भी हमारे ईश्वर के लाडले हैं। उसने हमें जो काम के लिए चुना है, वो हमें अगर प्रेम नहीं करते, हमें लाड नहीं करते, हमें पसंद नहीं करते, तो हमें क्यों चुनते? 50 स्टूडेंट थे, किसी को भी सौंप सकते थे, लेकिन यह काम ईश्वर ने हमें सौंपा है।
तो हमारे प्रति ईश्वर का कितना बड़ा पक्षपात है। मैं तो ईश्वर की लाडली हूँ, मैं तो ईश्वर का लाडला हूँ, और ईश्वर ही मेरे माध्यम से ये सब कर रहा है या तो मुझसे करवा रहा है। इसको याद रखना, इसी का नाम शरणागति है। इसको याद रखना है तो सही, उसी की योजना है, उसी की प्रेरणा है, और उसी का सामर्थ्य, उसी की शक्ति से हो रहा है। हमारा क्या सामर्थ्य है? अगर वह नहीं चाहे तो हाथ भी हम ऊंचा नहीं कर सकते। अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो हाथ ऐसे अकड़ जाता है, वो ऐसे लूला हो जाता है, उठ भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, मुंह ऐसे टेढ़ा हो जाता है, बोल भी नहीं सकता। कहाँ गई सामर्थ्य? जो एक घुसा मारकर दीवार में होल बना देते थे, वह करवट भी नहीं ले सकते अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो हम तो ईश्वर के ही अधीन है, ईश्वर के ही शरणागत है। इसको सिर्फ याद रखना है ताकि हमारा अहंकार मिट जाए, हमारा अहंकार गल जाए, हमारा कर्तृत्वाभिमान गलित हो जाए। और अगर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहा तो फिर कोई कर्म हमें बांधेगा नहीं। बंधन से मुक्ति, संसार बंधन से मुक्त होने का यह एकदम सटीक और उत्तम उपाय है, और इतना सरल। जो हो रहा है बस उसको होने दो, अपनी ओर से उसको डिस्टर्ब मत करो। अपनी बेवकूफ़ी के कारण उसको बिगाड़ो मत। जो होना है होने दो, तुम्हारे माध्यम से हो रहा है, किसी और के माध्यम से होना है, होने दो उसको। जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब तक जो हुआ अच्छा ही हुआ, और आगे भी जो होगा अच्छा ही होगा। ईश्वर अगर हमें प्रेरणा करता है और हमारे में सामर्थ्य प्रदान करता है और हमें निमित्त बनाता है तो हम कर देंगे, निमित्त मात्र बनकर करेंगे। मैं करता हूं ऐसा अभिमान करके नहीं करेंगे। इसी का नाम है शरणागति, और शरणागति तो है ही उसी का सामर्थ्य है। इसलिए शरणागति कर्तव्य नहीं है, करनी नहीं है, शरणागति स्मर्तव्य है। सिर्फ इसको याद करना है और याद रखना है। कुछ भी करने से पहले हमें याद रखना है कि हम तो परमात्मा के निमित्त मात्र है। हमारे माध्यम से ईश्वर अपनी योजना को ये साकार रूप दे रहा है, अपनी योजना को सफल कर रहा है। हम कितने उसके लाडले हैं। देखो, हमें चुना गया इस कार्य के लिए। इस अहोभाव से अगर हम भरे रहेंगे तो कोई घटना, कोई परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती, दुखी नहीं कर सकती। खुश रहने का, आनंद में रहने का, अहोभाव से भरे रहने का यह उत्तम उपाय है। हमें लगता है हमारी माताजी को, दिल्ली वाली माताजी को ये बात कुछ स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।